बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका। इस बांके का सब कुछ बांका। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। बांके हैं नंद बाबा और यशुमती, बांकी घड़ी जन्मे हैं बिहारी। बांके कन्हैया के बांके ही भ्रात, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी। लड़ा के बड़े हल मूसलधारी, लड़ा के बड़े हल मूसलधारी। बांकी मिली दुल्हन जगवंदन और बांके गोपाल के बांके पुजारी। भक्तन दर्शन देने के कारण झांकी झरोखा में बांके बिहारी। झांके झरोखा में बांके बिहारी, झांके झरोखा में बांके बिहारी। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की। रसिया की छलिया की सजना की सैया की। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। बांकी पाग चंद्रिका पर और बांका तुर्रा रख रहा है। पर सिर पे चमाल और बांकी, बांके की पट की चटक आहा है। बांके की पट की चटक आहा है, बांके की पट की चटक आहा है। बांके नैन सैन सर बांके,
बैन विनोद महा है, बांके की बाकी झांकी कर बाकी रयो कहा है। बाकी रयो कहा है, बाकी रयो कहा है। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। ये टेढ़े सो प्रसन्न, टेढ़ी बातन सो अति प्रसन्न। टेढ़े टेढ़े लक्षण अनेक कान कार्य के, टेढ़े टेढ़े लक्षण अनेक कानकारी के, टेढ़े टेढ़े लक्षण अनेक कानकारी के। हम सो टेढ़ाई भूल मत करियो कोई। भैया हम हैं उपासी एक टेढ़ी टांग वारे के। हम हैं उपासी एक टेढ़ी टांग वारे के, हम हैं उपासी एक टेढ़ी टांग वारे के। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की। रसिया की छलिया की सजना की सैया की। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बाकी बन गई और बांका बन गया मेरा। टेढ़े टिपारे कटारे किरीट की, मांग की पाग की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे, मुस्क्यानहु धीर प्रहारी की जय जय। मुस्कानहु धीर प्रहारी की जय जय, मुस्कानहु धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रात रटो,
यही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम ते बोलो जी बोलत डोलो, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय, बोलो श्री बांके बिहारी की जय जय। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका। इस बांके का सब कुछ बांका। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। रसिया की चलिया की सजना की सैया की, रसिया की चलिया की सजना की सैया की, रसिया की चलिया की सजना की सैया की। रसिया की चलिया की सजना की सैया की। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। रसिया की चलिया की सजना की सैया की, रसिया की चलिया की सजना की सैया की, रसिया की चलिया की सजना की सैया की। रसिया की चलिया की सजना की सैया की। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे। चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे। चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे। चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे। हारे चलो अयो रे, हारे चलो अयो रे। हम्बे चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे। चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे। चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे, चलो अयो रे।
अयो रे, चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, हारे चलो अयो रे, अम्बे चलो अयो रे, हारे चलो अयो रे, अम्बे चलो अयो रे, शाम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे चलो अयो रे। चाल पे, तू तोरी जो मेरी लटक चाल पे, हाँ हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, हाँ हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, तू तोरी जो मेरी लटक चाल पे, तू तोरी जो मेरी लटक चाल पे, मेरी जी तेरी अलकन पे, तेरी अलकन पे, तेरी अलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, हारे चलो अयो रे, अम्बे चलो अयो रे, हारे चलो अयो रे, अम्बे चलो अयो रे, शाम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे शाम मेरे पलकन पे चलो अयो रे। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, हाँ हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, हाँ हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखे, अबीर गुलाल कहियो जी हमारी राम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः सरस्वती नमः गुरुदेव्यो नमः। भैया वातावरण शांति से बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। वंदे बंगार बिंदुभूषण नंदनो अमंगानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम लंबोदरम परम सुंदर
करुणेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्ध्वदिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवं नमिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्याकिं प्रणतपालभवाब्जपोतं वन्दे महापुरुषते चरणरविन्दम्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कज पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समहि कफवातपित्तैः कण्ठावरोदन विदौ स्मरणं कुतस्ते। रामौ रावण माजगान समरैः सम्भौ शिरस्वारिणी सा सर्वाक्षर मालिनी विजयते भाग्याय भागीरथी। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरिश्च चन्द्रमा धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजौरम्बा च देवाङ्गना। अश्वसप्तमुखौ विषहर्दनं शङ्कौ मृतचाम्बुदे रत्नानीत चतुर्दश कुर्वन्तवो मङ्गलम्। प्रह्लाद नारद पाराशर पुण्डरीक व्यासयंवरीश सुख सौनक भीष्मदार्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि महान् परमं भागवतानि स्मरामि। बंशी विभूषित करा नवनीरदावात् पीताम्बरा दरुण बिंब फलादरुष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर विंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन को बास भलो जहाँ पास वहे यमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिटे तिनको राजधानी। चारों वेद बखान करें संत मुनि यही मन मानी। यमुना यमदूत निटारत है भव तारत है श्री राधिका रानी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोलो सच्चिदानंद भगवान की बोलो शंकर भगवान की
हनुमान जी महाराज की जय हो। परम मंगलमय अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतर तड़ित बिंद पीतांबर धारी जसोदा नंदन की बागमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत की कथा सज्जनों आज प्रथम दिवस की प्रारंभ हो रही है। ये श्रीमद् भागवत की कथा भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चताये दावहि। कई जन्म के भाग्योदय होते हैं, सत्संगम च लभते पुरुषौ यदावहि। एक जन्म के नहीं, कई जन्म के भाग्योदय होते हैं जब ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिलती है। कुछ लोग कहते हैं महाराज अब तो चारों तरफ कथा ही कथा चल रही है, पहले थी कि कई जन्म के भाग्य, अब तो हर गांव में, हर शहर में, हर तीर्थ में, हर देवालय में कथा चल रही है। सज्जनों, जो लोग ये कहते हैं कि हर जगह कथा चल रही है, वो कथा का रस जानते ही नहीं। इस कथा भले ही कितनी चलती रही, भगवान का जो भक्त होता है मुहुरो रस का भुग भाव का, उसे तो बार बार कथा सुनने को मिलती रही, वही भक्त है। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे, समय ज्यादा नहीं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद। तालियां बजाते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पावन पवित्र
महापुराण की कथा सज्जनों यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ध्यानस्थ होकर के कथा श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सच्चिदानंद की व्याख्या हमारे वृंदावन के संतों ने बड़ी विलक्षण किया है। ध्यान से सुनेंगे। सत और चित आनंद, सच्चिदानंद। सत कहते हैं अविनाशी को, जो पहले भी था और अंत में सत ही रहता है। सत के द्वारा ही रचना होती है, सत के द्वारा ही पालन होता है और सत के द्वारा ही संहार हो जाता है। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को। ये ट्यूबलाइट और बल्ब का प्रकाश नहीं, ये मिथ्या प्रकाश है। कोई किताब पढ़ते हैं आप लोग तो बल्ब की जरूरत पड़ती है, टॉर्च की जरूरत पड़ती है, प्रकाश लेना पड़ता है। और भगवान को प्रकाश की कोई जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद की बड़ी सुंदर परिभाषा है। आनंद कहते हैं आत्मा के बोध को ही आनंद कहते हैं। डल्लभ के गद्दों पर शयन करने का नाम नहीं है जी। करोड़ों की धन संपत्ति कमाना ये आनंद नहीं। एसी कमरों में रहने का नाम आनंद नहीं। किसी के पूछे तो भैया आनंदमयी कौन है? आनंदमयी तो वही है जो भगवान का भक्त है, क्योंकि उसे किसी बात का टेंशन नहीं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम का दास। कोई तन से दुखी है, न जाने कितने शरीर में रोग हो जाते हैं, विकलांग हो चुके हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, शरीर भारीपन हो गया है, चला नहीं जाता, किसी के घुटनों में दर्द है, तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से बेचारे इतने दुखी हैं कि मेरी समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, मैं अपने बेटे का विवाह अच्छे खानदान से करूंगा, अपनी बेटी का विवाह अच्छे खानदान में करूंगा, और तब तक बेटे ने नौकरानी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। मन बड़ा दुखी है, क्या किया जाए? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। समाज में प्रतिष्ठा तो बहुत है, परंतु घर में धन नहीं है। बेटी विवाह के लिए है, किसी कमजोर घर में हम जाएं कैसे? और धन घर में है। सज्जनों, कई लोगों को हमने देखा है, बेचारे 9-9 मंजिल कोठियों की पुताई कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में लगा देते हैं, और सारे दिन में उनको 300 रुपए मिलते हैं, उनसे बेचारे क्या खर्चा चलाएं? कोई धन के लिए बहुत दुखी है। कबीरा सब निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। जिसके पास मेरे गोविंद का नाम स्मरण है, जिसके घर में मेरे प्रभु का नाम स्मरण है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता ज्यादा करोगे तो शरीर को नष्ट कर दोगे, और चिंतन बढ़ाओगे तो परमात्मा मिल जाएगा।
यहाँ सूत जी कहती है कि हे सोनक, विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, ये आनंद ही मेरा गोविंद है, चित्त भी मेरा गोविंद है और सत्व भी मेरा गोविंद है। ये तीनों तापों को विनष्ट करने वाला है। तीन ताप कौन से हैं? कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का भूल नहीं जाता। दैहिक दैविक दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का भूल नहीं जाता। राम राज्य का नहीं जाता। तीनों तापों को विनष्ट करने की सामर्थ्य केवल मेरे गोविंद में है। उन भगवान कृष्ण के लिए मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। एक बात और भी ध्यान देंगे सज्जनों, भागवत में किसी देवी देवताओं का बंधन नहीं किया। रामायण में आपने देखा है, हर कांड में शंकर जी की वंदना, कभी राम सीता की वंदना, कभी हनुमान जी की वंदना, और तुलसीदास जी ने तो खल दुष्टों की भी वंदना किया है। परंतु भागवत में वंदना किसी की नहीं किया है। प्रारंभ में सत्य की ही वंदना किया है, मध्य में भी सत्य की वंदना किया है और अंत में भी सत्य की ही वंदना किया है। भागवत कहता है अधिकतर मानव सत्य का पालन करेगा, सत्य बोलने का प्रयास करेगा, वो परम भक्त कहा जाता है। और आज के युग में तो आपको मालूम है कि सारे दिन झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चलेना। कोई भी कार्य करने जा रहे हैं उसी में झूठ बोल रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। नहीं असत्य सम पातक पुण्य, असत्य जैसा महापाप कुछ नहीं है। और सत्य बोलने का अगर प्रयास करोगे कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। जो भी प्राणी भले ही आप भजन न कर पाए, भले ही तीर्थों में न पहुंच पाए, केवल सत्य बोलने का प्रयास कर ले, परमात्मा बहुत प्रसन्न रहता है। मेरा गोविंद उसके ऊपर अत्यंत कृपा करता है। इसलिए व्यास जी ने भागवत की रचना की तो उसमें सत्य की ही वंदना है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावः, पुत्रेति तन्मयतया कर्वो विनेतु, इष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ और प्रकट होकर के ही वनम गतः, सीधे वन के लिए चल दिए। पुत्रेति तन्मयतया,
व्यास जी ने पीछा किया तन्मय होकर के, हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा। ऐसे अवधूत भेषधारी सुखदेव जी के लिए हम नमस्कार करते हैं। यहाँ कृष्ण के लिए और सुखदेव जी के लिए वंदना किया। आइए नेम सारण क्षेत्र में चलते हैं। यहाँ ध्यान देकर बहुत से लोग जाते हैं। आज भी वो तीर्थ ऐसा है कि हर समय वहां पर कथा चलती ही रहती है। नेम सारण परिक्रमा करने जाते हैं हमारे भक्तगण। वहां नेम से सुतमासीन विवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सोन को ब्रवीत। नेम सारण क्षेत्र में जहां 88,000 ऋषि सोनकाद और सूत जी का आगमन भयो, उनकी आयु मात्र 20 वर्ष की है। उनको देख करके ऋषि मुनि, उसमें ऐसे ऐसे ऋषि मुनि बैठे हुए थे सज्जनों, जिनके आगे कई बार चतुर्युग व्यतीत हो चुके थे। एक बार नहीं, कई बार। ऐसे लंबी उम्र वाले भी संत उसमें विराजमान थे। सबने खड़े होकर के सूत जी के लिए प्रणाम किया। सूत जी ने कहा हाथ जोड़ करके कि महाराज, आपके सामने कई कल्प व्यतीत हो चुके, कई चतुर्युग व्यतीत हो चुके, इतनी लंबी उम्र वाले संत मेरे लिए प्रणाम करते हो, कहा मेरी आयु 20 वर्ष की है। तो संतों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, भागवत में तो नहीं, हमारे शास्त्रों में दिया है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धाश्च तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, तो कोई आयु में बड़ा होता है। हे सर्वंत सावित्र, जो सबसे ज्यादा ज्ञानी होता है वो हमेशा ही पूजनीय होता है। इसलिए महाराज सूत जी, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। सुंदर सिंहासन दिया, सुंदर आसन दिया। अठासी 88,000 ऋषि इकट्ठे बैठे हुए। उसमें प्रश्न करने वाला एक ही संत है, वो सौनक। सौनक ने प्रश्न किया, ये घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। महाराज, घोर कलयुग आने वाला है, उसमें मानव की वृत्ति असुरों जैसी हो जाएगी। क्योंकि माता पिता को कोई नहीं सम्मान करेगा, संतों का कोई सम्मान नहीं करेगा, बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं करेगा। उनके लिए महाराज कोई उपाय बताओ। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तदाधुना, जिसमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, उनका अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाए, तो ज्ञान रूपी प्रकाश मम कर्ण रसायनम, जो कानों के लिए रसायन औषधि बन जाए। ऐसी कथा सुनाओ। सज्जनों, प्रश्न करने वाला भी ज्ञानी होता है। एक प्रश्न होता है ज्ञानार्थ और एक प्रश्न होता है परीक्षार्थ। जहां कथा चलती हो उसमें भी श्रोता सज्जनों 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। श्रोता वो होता है जो अमृतमयी कथा चल रही है, बड़े ध्यानास्थ होकर के कथा सुनेगा। और श्रोता भक्त वो होते हैं, न कथा सुनते हैं न बगल वाले को सुनने देते हैं। यानी 1000 गलती कथा कराने वाले में, 1000 गलती व्यास जी में,
न जाने उनका वातावरण यही चलता रहेगा, परंतु न कथा सुनेंगे न सुनने देंगे। तीसरे होते हैं सोता भक्त, किसी बल्ली का सहारा लिया और सो गए। तो यहां सौनक ज्ञानार्थ प्रश्न कर रही है, तो अपने लिए नहीं, संसार के हित के लिए प्रश्न कर रही है कि महाराज इस घोर कलयुग में ये दशा हो रही है, महाराज कोई उपाय बताओ। सूत जी वर्णन करते हैं, काल व्याल मुख ग्रासता निर्णाश हेतवे। काल रूपी एक सर्प है, ध्यान देना, बहुत अजगर सर्प है और मुख फैलाए हुए बैठा है और उसमें अपन बैठे हैं। कब तक बैठे हैं, कब तक सुरक्षित हैं? जब तक काल रूपी महासर्प अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता तब तक सुरक्षित है। क्यों? परंतु मानव नहीं समझ रहा है, किसी को मालूम नहीं, आज से कल के विषय में किसी को नहीं मालूम। और लोग बात कहते हैं अगली साल ये खेत खरीद लूंगा, अगली साल प्लॉट खरीद लूंगा, न जाने क्या क्या बना लूंगा। ये भ्रांति है, हर मानव के ये भ्रम है, किसी को मालूम नहीं। इसलिए कहते हैं कि जितना भी सत्संग मिल जाए, एक घड़ी आदि में पुण्य। अरे भैया सत्संग तो एक लब के बराबर भी मिल जाए कल्याण हो जाएगा। और भागवत में तो ये लिखा है कि ध्यानास्थ होकर के अगर केवल एक विचार मानव कर ले कि अपन को बुरा लगता है, वो कभी दूसरों के साथ में मत करो, जीवन सुधर जाएगा। वो कैसे? तुमने किसी से गालियां दी और उसने तुमसे गालियां दी तो तुमको कितना बुरा लगेगा। बस यही सोच लो कि अपन को बुरा लगता है, वो कभी दूसरों के साथ में मत करो, जीवन सुधर जाएगा। सूत जी कहती हैं कि सौनक, मैं तुम्हें वही पुराण सुनाऊंगा कि सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई थी, और परीक्षित को भी तक्षक का भय लगा हुआ था। और सुखदेव जी बड़े भावुक होकर के परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो उन्हें काल रूपी तक्षक का कोई भय नहीं लगा। उस समय देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, तो न हो तो सुधा कुंभ गृहीत्वैव देव स्तृत समागमन। जो स्वर्ग का जो अमृत था उस कलश को लेकर के आए और कहा, गुरुदेव इस अमृत को राजा को पिला दो, राजा अमर हो जाएगा, तक्षक कुछ नहीं कर पाएगा, और कथा रूपी अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी ने मुस्कुरा करके देखा और हंसने लगे कि देखो कितना स्वार्थ भरा हुआ है कि यहाँ अदला बदली करने के लिए आए हैं। ये अमृतमयी कथा भाग्यशाली पुरुष को ही प्राप्त होती है, और देवता तो हमेशा ही स्वार्थमयी रहे हैं कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, 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 स्वार्थ नाग करे सब प्रीति, स्वार्थ नाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। कितना स्वार्थ भरा हुआ है देवताओं में कि अदला बदली करने के लिए आए हैं।
सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, कहां कांच और कहां मणि, ये अदला बदली कैसे हो सकती है? अमृत जो पान कर लेगा उसे संसार के कई कठिनाइयां भी भोगनी पड़ेगी। अकेले अमर होने से कुछ नहीं होगा। और जो अमृतमयी कथा का पान कर लेगा, इस रस को पान कर लेगा, उसका आवागमन की छुट्टी हो जाएगी। इसलिए ये हम तुम्हें नहीं देंगे। निराश होकर के देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि महाराज, इस कथा में ऐसी क्या महानता है? ब्रह्मा को भी आश्चर्य था। उन्होंने एक तराजू ली और एक में भागवत की पुस्तक रखी और एक में 17 पुराण, यज्ञ, अनुष्ठान, जाप जो भी थी धर्म कार्य की, तपोबल रख दिया। फिर भी भागवत में ही भारीपन रहा। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, धन्य है। कहने लगे देवताओं से कि ये भागवत की पुस्तक नहीं है सज्जनों, ये तो साक्षात भगवान का रूप है। आगे कथा आएगी। भगवान कृष्ण ने भी उद्धव से यही कहा था चलते समय कि मेरा ही स्वरूप श्रीमद् भागवत है, और इस कलकाल में जिन्होंने एक मन से कथा सुन लिया है उसका तो कल्याण ही हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि हे सोनक, जो सत्ताई की विधि है, इसी भागवत की कथा को हम तुम्हें सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवती वार्ता सुवर्णापि दुर्लभः। ये श्रीमद् भागवत की कथा बहुत दुर्लभ है और इसको वही नहीं सुन पाते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, के काहू सोलर मरे, के घर को भग जाए। क्योंकि जिसको कथा अच्छी नहीं लगती है कहते हैं कि महाराज हमारे पास समय नहीं। अरे भैया, समय जब 27 दिन का मोती जरा बन जाता है तो फिर समय कहां से आता है? और 7 दिन के लिए समय नहीं। सूत जी वर्णन करते हैं कि सोनक, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। सूत जी वर्णन करते हैं कि हे सोनक, इसी कथा को सनकादिक ऋषियों ने ठहरते नहीं, और सनकादिक ऋषि एक जगह से कहीं जाते नहीं, तो इनका समागम, इनकी कथा 7 दिन तक कथा कैसे सुनाई। सूत जी वर्णन करते हैं कि हे सोनक, लोक विक्रमुक्तस्य नारद स्त्रस्य च, लोक कल्याण के लिए देवर्षि नारद ने भ्रमण किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक चाबी का गुच्छा कहीं गिर गया है, किसी को मिल गया हो तो मंच पर पहुंचा दें। सूत जी वर्णन करते हैं कि नारदस्यास्त्रस्य च, देवर्षि नारद लोकहित के लिए भैया चाबी को ही ध्यान सबका चला गया। अरे होगा, वो मिल जाएगा। देवर्षि नारद दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमेशा वो परहित करते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई। संतों का हमेशा से ही नियम, संत उसे ही कहते हैं कि दूसरे के दुख को निवारण करे, उसको संत कहते हैं। दूसरे का हित करे वही संत है। देवर्षि नारद ने देखा चारों तरफ, परंतु उनको शांति कहीं नहीं मिली। तीर्थों में गए, वहां उन्होंने देखा कि झूठ का अवलंबन हो रहा है। जाके नख और जटा विशाला, अरे वेशभूषा देखा, नाखून बड़े बड़े विशाल, जटा, गाड़ियों में चल रहे महाराज, बहुत बड़े महात्मा जी हैं। और जो तपस्वी है, एकांत में ध्यान कर रहा है, उसे कोई भिक्षा भी नहीं देता। नारद को बड़ा कष्ट हुआ। तीर्थों में गए तो झूठ का अवलंबन कर रही हैं। धन के लालच में न जाने कितनी मूर्तियों को भी विक्रय कर दिया है। इतनी चढ़ाओ इस मंदिर पर, तब तुम्हारा भला होगा, और जो तुमने नहीं चढ़ाया तो तुमको प्रसादी भी नहीं मिलेगी। ये तीर्थों का हाल है। देवर्षि नारद को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने विचार किया कि चलो ग्रस्तों के यहाँ कुछ हमको शांति मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम ग्रस्तों का ही है। जितना पुण्य धर्म पूजा पाठ जो ग्रस्तों के यहाँ होता है, और तो दिखावा है। देवर्षि नारद ने देखा तो ग्रस्तों के यहाँ भी बुजुर्गों को कोई नहीं पूज रहा है, और घर में साला सलाह दे रहा। हमारे ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े। इसके प्रमाण है महाभारत में शकुनी मामा ने क्या किया। सलाह साले की लेने के लिए जाते हैं। घर में अगर विवाह संस्कार होगा तो यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, तो ससुराल से साले को बुलाएंगे, और भाई को, चाचा ताऊ को कोई नहीं पूछेंगे। इसलिए कहते हैं कि बड़ा काम करने जाओ तो बुजुर्गों को, अपने भाई बंधुओं की सलाह जरूर लो।
ये हाल देवर्षि नारद ने देखा, बड़े दुखी हुए। उन्होंने विचार करते हुए जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के लिए, और सामने से देखा बद्री धाम में तो सनक सनंदन से भेंट हुई। उन्होंने पूछा, अरे देवर्षि, कथम ब्रह्मन् दीन मुख होत चिंता तुरो भवा। अरे तुम्हारे दर्शन मात्र से ही और जो दुखी हो वो भी हंसने लगता है, वो आज तुम स्वयं दुखी, कारण क्या है देवर्षि नारद? एक बात और भी कहो, हर मानव के चेहरे से पता चल जाता है, ऐसा कैमरा है कि 1 मिनट में मालूम हो जाता है कि इस मानव को कष्ट है, इस मानव को प्रसन्नता है, इस मानव को टेंशन है। 1 मिनट में मालूम हो जाता है। देवर्षि नारद को देखा सनकादिक ऋषियों ने, सनक सनंदन सनत कुमार, पूछने लगे, चरणों में गिर पड़े। नारद कहते हैं, अहम तो पृथ्वी यातौ ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। महाराज, इस पृथ्वी को मैंने, अहम तो पृथ्वी यातौ ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, इस पृथ्वी को मैंने सर्व महान समझा। बोले क्यों? कि यहाँ इसी पृथ्वी पर मेरे राम जी ने अवतार लिया, इसी पृथ्वी पर मेरे कृष्ण बलराम ने अवतार लिया, इसी पृथ्वी पर मोहिनी रूप धारण किया, 24 अवतार धारण किए, इसलिए महान ये पृथ्वी है। भैया बात नहीं करे भाई, वर्ण देवता हो, हमें टेंशन हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गोर, जब तक श्रोता का और वक्ता का कनेक्शन एक नहीं होगा तो प्रकाश नहीं होगा। यहाँ पर सनकादिक ऋषि पूछ रही, तो महाराज इस पृथ्वी पर तुम कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पुष्कर में गया, प्रयागराज में गया महाराज, काशी में गया, कुरुक्षेत्र में गया, परंतु मुझे शांति कहीं नहीं मिली। हाँ, एक जगह पर मुझे थोड़ी सी शांति मिली। मैंने विचार किया कि मुझे शांति मिलेगी ब्रजधाम वृंदावन में, कि धन्यम वृंदावन तेन ज्ञान भक्ति नृत्य च। धन्य है वृंदावन क्षेत्र के लिए जहां ज्ञान भक्ति स्वयं नृत्य करती है। देवर्षि नारद आकर के वृंदावन में आए और वहां आकर के देखा, नारद कहती है सनकादिक ऋषियों से कि महाराज मैं वृंदावन में गया और वहां मैंने क्या देखा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भैया, परीक्षित महाराज से भी निवेदन है कि जब तक 4 घंटे 5 घंटे कथा चले, ध्यानास्त हो जाओ, विदेय बन जाओ, शरीर का देह अभ्यास भूल जाओ, संसार की माया को भूल जाओ, जो भी तुम्हारे जो परिवार संभालेगा, परमात्मा को मेरे गोविंद पे छोड़ दो, सब अच्छा ही होगा। एक बात और भी कहूंगा, ये मन जितनी रफ्तार तुम्हारी बिजली में नहीं है जितनी मन की है।
मन चाहे तो हल कलकत्ता बम्बई 1 सेकंड में पहुंच जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत और मन ही मिलावे कृष्ण को और मन ही करे फजीत। इसलिए कहते हैं मन को एकाग्र बनाओ। अब वहीं आ जाओ जहां कथा चलती है, कथा को छोड़ेंगे नहीं। सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि सभी तीर्थों में तुम गए तो वृंदावन में क्या देखा? उन्होंने यामुनम तटमापन्नम यत्र लीला हरे हो, तो जमुना के किनारे भगवान कृष्ण ने जो भी लीलाएं की उस क्षेत्र में महाराज मैं पहुंचा। वहां जाकर के मैंने क्या देखा? एक तु तरुणी तत्र निष्पन्ना खिन्मानसः। एक देवी जमुना के किनारे अपने दोनों बालकों को देख देख करके रो रही, बेहोश पड़े हुए थे। सज्जनों, वो बालक कोई और नहीं थे, ज्ञान और वैराग्य, और वो देवी स्वयं भक्ति थी, रुदन कर रही थी। सामने से देखा देवर्षि नारद को, करुणा भाव से कहती है, देवी ने कहा, हे देवर्षि नारद, मेरी कुछ वचन सुनो, मेरी कुछ पुकार सुनो। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मंचिताम विनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वताग हर परम। महाराज थोड़ी क्षण के लिए रुक जाओ, क्योंकि जिसको दर्शन आपको हो जाए उसकी चिंता दूर हो जाती है। क्योंकि तुमने 5 वर्षीय बालक ध्रुव का उद्धार किया।